नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, एक अत्यंत सरल सम्मोहन मंत्र प्रयोग की चर्चा है। और सम्मोहन वशीकरण प्रयोगों की जब चर्चा करता हूं तो बार बार एक बात बोलता हूं कि किसी को अनावश्यक परेशान करने हेतु या फिर किसी का अनुचित लाभ उठाने हेतु इस प्रकार के प्रयोग कदाचित नहीं करने चाहिए और ना करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको निश्चित तौर पर इसका विपरीत परिणाम भी देखने को मिलेगा। ये प्रयोग उस परिस्थिति विशेष के लिए होते हैं यदि कोई व्यक्ति हमारे कार्य में विघ्न डालता है तो उसको शांत करने के लिए, ताकि हम उसे समझा सके, बता सके परिवशीकरण प्रयोग के माध्यम से और वो शांत हो जाए। दूसरा, परिवार में तनाव उत्पन्न हो गया है, घर परिवार के सदस्य एक दूसरे के शत्रु बनते जा रहे हैं या फिर एक दूसरे में दुराग्रह उत्पन्न हो गया है, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी वशीकरण सम्मोहन प्रयोग किए जाने चाहिए। या फिर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको पब्लिक को डील करना होता है, समझाना होता है, उस परिप्रेक्ष्य में भी इस प्रकार के प्रयोग केवल अपने व्यापार वृद्धि के लिए, अपने कार्य सिद्धि के लिए करें, दूसरों से इसका अनुचित लाभ ना उठाएं। आज का जो प्रयोग है अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की विशेष सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है, ना किसी प्रकार के विशेष विधि विधान की आवश्यकता है। तांत्रिक मंत्र है, बीज मंत्र से संपुटित है और ये अत्यंत श्रेष्ठ प्रयोग है। गुरुदेव ने इस प्रयोग के विषय में कहा है कि हो नहीं सकता ये प्रयोग किया जाए और वशीकरण सम्मोहन ना हो। चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस प्रयोग को संपन्न करना है, पूर्ण करना है, सिद्ध बनाना है और किस प्रकार से इसको फिर काम में लेना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमेशा की तरह साधना की सामग्री की। वैसे तो इस प्रयोग में विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, मंत्र का जप ही पर्याप्त है और ये अत्यंत श्रेष्ठ तांत्रिक मंत्र है। परंतु अक्सर बोलता हूं कि पूजन की आवश्यकता हो अथवा ना हो, फिर भी सामान्य सा पूजन विधान अवश्य करना चाहिए और उसी हेतु सामान्य पूजन सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ में जो विशिष्ट सामग्री इस प्रयोग के लिए चाहिए वो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इस प्रयोग के लिए आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं और पीला ही रंग का वस्त्र सामने चौकी अथवा पट्टे के ऊपर आपको बिछाना है। यदि बात करें माला की तो स्फटिक की, रुद्राक्ष की या फिर सफेद चंदन की माला, तीनों ही माला प्रयोग की जा सकती है। श्रेष्ठतम होगा स्फटिक की माला से इस मंत्र का जप करें, परंतु जो भी माला लें वह प्राण प्रतिष्ठित लें। अनेक बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं कि प्राण प्रतिष्ठा विधि में डाल चुका हूं सरल साबर मंत्रों के माध्यम से। उन मंत्रों का प्रयोग करके जब आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो निश्चित आपकी माला, आपके यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होंगे, चैतन्य होंगे और कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी सामग्री स्क्रीन पर है। बात यदि करें कब करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है, तो इस प्रयोग के लिए श्रेष्ठतम होगा गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार का दिन, पूर्णिमा का दिन या फिर कोई भी ऐसा सिद्ध योग जिसमें साधनाएं सफल होती हैं, जैसे कि गुरुपुख, रविपुख, अमृत सिद्धि योग, जन्माष्टमी, शिवरात्रि या कोई भी पर्व काल, होली, दीपावली, दशहरा, इस प्रकार के पर्व काल में इस प्रयोग को सिद्ध किया जा सकता है। यदि समीप में कोई पर्व काल नहीं है तो फिर शुक्रवार, बृहस्पतिवार या फिर सोमवार के दिन से इस प्रयोग को आरंभ किया जा सकता है। जिस दिन भी आप इस प्रयोग को आरंभ कर रहे हैं, प्रातःकाल या रात्रिकाल, श्रेष्ठतम होगा यदि रात्रिकाल में करें, नहीं तो यह प्रयोग प्रातःकाल भी करते हैं तो भी सिद्ध माना जाता है, सफल होता है। अब करना क्या है, अपने सम्मुख किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर उत्तर मुख होकर के पीले वस्त्र के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए एक चित्र लगाना है और इस चित्र के सम्मुख आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। गाय का घी हो श्रेष्ठतम है, अन्यथा जो भी आपको सरलता से मिल जाए वो देसी घी लेना है। मार्केट में आजकल बहुत तरह के घी आ रहे हैं जोत के नाम पर, कि जोत के लिए, हवन के लिए, उस प्रकार के घी ना लीजिए, शुद्ध देसी घी का प्रयोग कीजिए, जहां से भी जैसे भी सरलता से मिल जाए। यदि देसी घी उपलब्ध नहीं हो पाता है उस परिप्रेक्ष्य में तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। एक जलपात्र आपको रखना है शुद्धि आचमन संकल्प इत्यादि हेतु और अपने सम्मुख मिश्री, इलायची और काली मिर्च के कुछ दाने, ये एक कटोरी में, तांबे की कटोरी हो, पीतल की कटोरी हो श्रेष्ठ है, नहीं तो जो आपके पास है उसमें रख लीजिए। चांदी की हो अत्यंत श्रेष्ठ होगी, परंतु जैसी भी आपकी व्यवस्था बनती है ये आप रख लीजिए। और रखना कहाँ है, हल्दी से या रोली से थोड़े से चावल रंग लीजिए और उसके ऊपर इस कटोरी को भगवान श्री कृष्ण के चित्र के सम्मुख रख दीजिए। चित्र के बाईं ओर आपको दीपक प्रज्वलित करना है और चित्र के सम्मुख आपको ये सामग्री रखनी है।
अब हमेशा की तरह सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए और शुद्धि आचमन के बाद में दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के उपरांत में हमेशा की तरह संकल्प कीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपनी कामना बोलनी है कि परिवारजन में किस प्रकार का दुराग्रह है या कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है, उसके लिए आप ये वशीकरण प्रयोग कर रहे हैं। यदि परिवार के सभी सदस्यों के लिए कर रहे हैं तो सीधा जो मंत्र आज बताया जाएगा, सीधा सरल शब्दों में उसी मंत्र का जप करना है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं तो जहां पर मंत्र में अमुक है वहां अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम बोलना है। बस मंत्र जाप में, मंत्र प्रयोग में इतना ही भेद होगा। अब संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का आपको पूजन संपन्न करना है। पंचदेवों के पूजन के बाद में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना है और साथ ही भगवान शिव का, हनुमान जी महाराज का और भैरव जी का भी छोटा सा पूजन संपन्न कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, अनेक बार चर्चा करते हुए बताता हूं कि पूजन विधान प्रथम दिन और जिस दिन साधना का समापन हो उस दिन अवश्य कीजिए। चाहे सरलतम रूप में जैसे भी आपको आता है, जितना आता है उतना ही कर लीजिए। चाहे पंचोपचार करें, अष्टोपचार करें, षोडशोपचार करें, जितना होता है, जितना आता है, जिस प्रकार की व्यवस्था है, परंतु थोड़ा सा पूजन अवश्य करना चाहिए। जब सभी का पूजन आप संपन्न कर ले उसके बाद में एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है। ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का, या ओम गणेशाय नमः ये मंत्र कर सकते हैं। दोनों में से जो आप सरलता से कर सके उस मंत्र का एक माला का जप करना है। इसके बाद में एक माला गुरु मंत्र की करनी है, जो अक्सर मैं बताता हूँ गुरु मंत्र के बिना पूर्ण साधना नहीं होती। और यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं गुरु मंत्र के रूप में। जब गणेश मंत्र, गुरु मंत्र का जप आप पूर्ण कर लेंगे उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अत्यंत सरल बीज मंत्रों से संपुटित ये मंत्र है और निश्चित ये प्रभावशाली और कारगर है। हजारों बार इसका प्रयोग कर चुका हूं और निश्चित सफल होता है। और जैसे कि पूर्व में बताया कि यदि सभी परिवारजन के लिए या सभी सामूहिक रूप से जब इसका प्रयोग करते हैं तो सीधे मंत्र का जप करना है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए करना है तो अमुक के स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम क्लीम सम्मोहनाय क्लीम फट, ओम क्लीम सम्मोहनाय क्लीम फट। अब यदि किसी व्यक्ति विशेष के लिए करेंगे तो यहां पर मंत्र को इस प्रकार बोलेंगे, ओम क्लीम अमुक सम्मोहनाय क्लीम फट। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए दीपक नाम है, ओम क्लीम दीपक सम्मोहनाय क्लीम फट। इस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। अब इस मंत्र की कितनी माला करनी है? मात्र 11 माला का जप करना है। छोटा सा मंत्र है, 11 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। प्रथम दिन ही जप करने के बाद प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इस मंत्र को पूर्ण सार्थक और सिद्ध बनाने के लिए आपको 11 दिवस तक नित्य प्रति निश्चित समय पर यह मंत्र जप करना है, नित्य 11 माला का। जब 11 माला का जप करते हुए 11 दिन आपके व्यतीत हो जाए और उसके बाद जब आप प्रयोग करेंगे तो ऐसा असंभव है कि आपका प्रयोग सफल ना हो। निश्चित ये प्रभावकारी है। माँ भगवती शक्ति काली का भी ये बीज मंत्र है और भगवान श्री कृष्ण का भी ये बीज मंत्र है। अब प्रयोग कैसे करना है ये जान लेते हैं। कटोरी में काली मिर्च, इलायची और मिश्री रखी हुई है। इसे चाय पानी के अंदर, कॉफ़ी के अंदर, दूध के अंदर मिला करके पीस लीजिए, पाउडर सा बना लीजिए चाय बेशक से सभी का, और फिर इसका प्रयोग चाय पानी कॉफ़ी इत्यादि में कर दीजिए। अथवा कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे आप चाय पानी कॉफ़ी नहीं दे सकते तो मिश्री और इलायची के दाने उसमें मिला करके, काली मिर्च को कूट करके मिला दीजिए और फिर उसे प्रसाद स्वरूप ये ग्रहण करा दीजिए। उस व्यक्ति का नाम बोल करके इस मंत्र के अंदर प्रयोग करना है। इतना सरल ये प्रयोग है और मैं नहीं समझता किसी प्रकार की क्लिष्टता इस प्रयोग में है। करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।